चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं बजट 2026 के टैक्स बदलावों को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले वो सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ इस बार? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जो आम टैक्स पेयर हैं, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स जस के तस हैं, कोई चेंज नहीं। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां थोड़ी अच्छी खबर है। देखते हैं कि असल में कहाँ कुछ पैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है, वो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में, जिसे हम टीसीएस भी कहते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है विदेश में किए जाने वाले खर्चों पर। तो मतलब जो लोग विदेश घूमने का सोच रहे हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए बाहर पैसा भेज रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि टीसीएस की दर काफ़ी घटा दी गई है। और ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है, ये सीधे 5% से घटकर 2% हो गई है। इसका साफ मतलब है कि अब विदेश में पढ़ाई, इलाज या घूमना टैक्स के नज़रिए से थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, टैक्स कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करने वालों के लिए भी एक राहत की खबर है। थोड़ी और मोहलत दी गई है। अब अगर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में कोई गलती हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। जो डेडलाइन पहले 31 दिसंबर हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है, पूरे 3 महीने ज़्यादा। तो एक तरफ तो राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ खासकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अब जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में एसटीटी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है, और इसका सीधा सीधा असर ट्रेडर्स पर पड़ने वाला है। यहाँ देखिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग रोज या बार बार ट्रेडिंग करते हैं, उनकी हर ट्रेड की कॉस्ट अब पहले से ज़्यादा आएगी। एसटीटी बढ़ाने के साथ साथ एक और बदलाव है। अब तक शेयरों के बायबैक पर जिस तरह से टैक्स लगता था, वो तरीका भी बदल दिया गया है। अब से इसे कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। तो ये तो हुए अभी के बदलाव, लेकिन अब आगे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। और इस नए कानून को लाने का मकसद क्या बताया जा रहा है? मकसद है पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, ताकि हर किसी के लिए टैक्स के नियमों को समझना और उनका पालन करना पहले से कहीं ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो अगर इस पूरे बजट के टैक्स बदलावों को फटाफट समेटें, तो क्या निकला? पहली बात, आम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं है। दूसरी, आईटीआर सुधारने के लिए ज़्यादा वक्त मिलने से कंप्लायंस आसान हुआ है। तीसरी, विदेश में खर्च करना सस्ता हो गया है। और चौथी, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अब महंगी हो गई है। और ये सारे बदलाव हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, चाहे कोई स्टूडेंट हो, ट्रेडर हो या फिर सैलरी पर काम करने वाला कोई इंसान, इन बदलावों का असल में किसी की जेब पर क्या और कितना असर पड़ेगा,